हेलो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कह रहा है, ये प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो ये हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 1/√2, 7√2 और 6+√5। इन्हें हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड क्या होता है कि हम जो चीज़ सोच के चल रहे हैं लास्ट में वो चीज़ बिल्कुल उसकी अपोजिट आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे हम कोई किसी चीज़ के बारे में ये सोच के चलें कि वो अच्छी है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि वो अच्छी नहीं है, यानी कि वो बुरी है। तो इस ये चीज़ क्या हो जाती है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो चीज़ हम सोच के चले थे हमारी लास्ट में गलत साबित हो जाती है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम सोच के चलेंगे कि ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन लास्ट में क्या निकल के आया कि ये रैशनल नहीं है, तो क्या है, इरेशनल है। तो लेके चलते हैं। तो इसको हम करते हैं पहले पार्ट। सबसे पहले ये वाला पार्ट करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट, हम ये सोच के चल रहे हैं कि 1/√2 इज रैशनल, ये आपका रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वाली फॉर्म कौन सी होती है हमारी, a/b, और जहां पे a और b क्या होते हैं, a एंड b आर कोप्राइम, a और b कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये b आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो √2 है वो आपका a से मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आता है आपका b इज इक्वल टू, ये आता है आपका a√2। अब ये जो a है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 के साथ, ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आएगा, b/a इज इक्वल टू √2। ये आ गया हमारा। तो अब देखो जो b/a है ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये जो लेफ्ट साइड का है b/a, ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। सो b/a इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो आपके रैशनल नंबर है वही आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं। देन इट इज रैशनल। लेकिन हमें पता है लेफ्ट साइड का तुमने रैशनल प्रूव कर दिया, लेकिन हमें पता है कि जो राइट साइड का यानी कि √2 होता है वो इरेशनल होता है, बट √2 इज इरेशनल। तो अब देखो, एक रैशनल नंबर लेफ्ट साइड में रैशनल, राइट साइड में इरेशनल है, तो आपका एक रैशनल दूसरे इरेशनल के साथ इक्वल कैसे हो सकता है कि आपका लेफ्ट साइड रैशनल है और राइट साइड इरेशनल है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो इक्वल होते ही नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हम जो चीज लेके चले थे कि रैशनल है वो अब हमारी गलत साबित हो रही है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि लेफ्ट साइड आपका रैशनल और राइट साइड इरेशनल, ये क्यों हो रहा है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, यानी कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारी उठी है, क्यों उठी है, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो जो चीज हम सोच के चले थे वो हमारी गलत साबित होगी। तो गलत साबित होगी तो क्या हो गया, जो हमारा 1/√2 था वो रैशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 1/√2 रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल। सो वी कैन से दैट 1/√2 इज, अगर ये 1/√2 आपका रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका 7√5। तो इस पार्ट को भी हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे। तो इसको भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये भी आपका रैशनल है। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। तो हम ये सोच के चलते हैं कि आपका रैशनल नंबर है। तो अगर ये भी आपका रैशनल है तो इसको हम फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a/b, जहां पे a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF आपका 1 होता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो इस यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, √5 इज इक्वल टू a/7b, ये आपका आ गया। तो अब इसमें देखो, जो a/7b है ये भी आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म क्या होती है, रैशनल होती है। तो आपका जो a/7b है ये भी रैशनल हो गया। तो a/7b आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रैशनल। क्योंकि जितने भी आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं वो आपके सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये फ्रैक्शन है, देन इट इज रैशनल नंबर। तो आपका ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे राइट साइड आपका रैशनल है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन लेफ्ट साइड आपका √5 है वो इरेशनल है। बट √5
बट √5 इज इरेशनल नंबर। तो अब ये बताओ, आपका एक इरेशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि एक इरेशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो हमारी जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई, तो इसके लिए हम लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, कि जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आई है ये क्यों आई है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्योंकि हमने जो अजम्पशन ली थी, जो हम चीज सोच के चले थे, वो हमारी गलत साबित हो गई है। तो क्या हम तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 7√5 इज इरेशनल। तो हम लेके क्या चले थे? इसको रैशनल लेके चले थे, लेकिन लास्ट में ये क्या प्रूव हो गया कि ये का इरेशनल नंबर है। तो थर्ड पार्ट आपका 6 + √5, इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, और बिल्कुल सेम तरीके से, सेम मेथड से, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड है, उससे करेंगे। तो इसको भी हम लेके चलेंगे कि आपका रैशनल है। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √5 इज रैशनल नंबर। तो हम इसको लेके चलते कि ये रैशनल नंबर है, और लास्ट में हमारा क्या निकल के आएगा कि ये रैशनल नहीं इरेशनल है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं a/b, ये लिख दिया हमने, जहां पे a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF आपका 1 होता है। तो ये को प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे? जो 6 है वो इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे 6 आपका प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा √5 a/b - 6। अब यहाँ पे आपका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? √5 इज इक्वल टू a - 6b/b। ये आपका बन गया है। अब देखो, ये भी आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। तो अगर कोई चीज फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो आपकी रैशनल नंबर हो जाएगी। एज वी नो, यहां लिखते हैं एज वी नो a - 6b/b इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या हो गई? रैशनल। सो या फिर देन इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन यहां पे चीज देखो एक, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये रैशनल है क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। लेकिन हमें पता है कि जो √5 है वो इरेशनल है, बट √5 इज इरेशनल क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये आपका इरेशनल है तो ये तो बात गलत साबित हो रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड आपके इरेशनल आ रहा है, राइट साइड आपका रैशनल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। तो जो बात हम लेके चले थे वो हमारी गलत साबित हो गई है। तो यहां से क्या लिखेंगे? तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन या इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, कि जो चीज हमने अज्यूम करी थी ना वो हमारी गलत साबित हो गई है। क्योंकि अगर हम सही लेके चलते तो हमारी चीज यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आता ही नहीं। सो वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से दैट 6 + √5 इज, ये आपका क्या है? हम लेके चले थे रैशनल, लेकिन रियलिटी में क्या है? ये इरेशनल। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप 10th क्लास में और आप इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपकी क्वेरी जरूर सुनी जाएगी, और अगली वीडियो में आपकी वो जो क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।